स्टूडेंट, आज अपन रक्त समूह की वंशागति का अध्ययन करेंगे। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम बर्नस्टीन है। उसने 1924-25 के अंदर रक्त समूह की वंशागति का पूरा विस्तार से बताया था। अब ये रक्त समूह की वंशागति का महत्व ये है कि अपन संतान संबंधी विवाद को इससे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई माता पिता है, उनकी शादी हो जाती है और उसके बाद में ये पिता है वो अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता है और उसके फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होती है वो संतान पे डाउट होता है कि वो संतान मेरी है या नहीं है, या कोई संतान दावा करती है कि ये माता पिता मेरे हैं। उस कंडीशन के अंदर रक्त समूह से काफ़ी कुछ मदद मिलती है। तो रक्त समूह की वंशागति का ये पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि संतान का रक्त समूह कैसा होगा, संतान का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ये भी अपन को पता चलता है। अब जो संतान है उस संतान के अंदर रक्त समूह का निर्धारण करने वाले 3 जीन होते हैं। एक का नाम होता IA जीन, एक का नाम होता IB जीन और एक का नाम होता है IO जीन। IO की जगह आपको कई बुक्स में आई भी मिलेगा, स्मॉल आई। अब IA की जगह आपको अल्फा ए भी मिलेगा, अल्फा बी भी मिलेगा और यहाँ पर अल्फा ओ भी मिलेगा। तो आई लिखा हो या अल्फा लिखा हो, आई लिखा हो या अल्फा लिखा हो, तो एक ही चीज़ है। जो IA जीन है वो एक्चुअल में ए प्रतिजन बनाता है, IB जीन है वो बी प्रतिजन बनाता है और ये कोई प्रतिजन नहीं बनाता है। तो ये जो जीन है ये जीन होते हैं प्रभावी जीन। कैसे होते हैं? प्रभावी। IA और IB दोनों प्रभावी होते हैं। ये दोनों जीन कैसे हैं? प्रभावी है। जबकि IO जीन कैसा होता है? अप्रभावी होता है। ये विषम युग्मनज अवस्था में अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये विषम युग्मनज अवस्था में अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता है। तो आपने बताया कि जीन 3 है, IA, IB और IO। जो IA जीन है वो प्रभावी है, IB जीन भी प्रभावी है और IO जीन अप्रभावी। ये दोनों प्रभावी हो गए और ये कैसा हो गया? अप्रभावी जीन हो गया। ये क्या बनाएगा? ए प्रतिजन बनाएगा। ये क्या बनाएगा? बी प्रतिजन बनाएगा और ये किसी प्रकार का कोई प्रतिजन नहीं बनाएगा। अब जैसे मान लो किसी के अंदर IA जीन है तो एक व्यक्ति के अंदर 2 जीन होते हैं, एक संतान के अंदर 2 जीन होते हैं, IA और IA। ये इसको माता से प्राप्त हुआ है और ये इसको पिता से प्राप्त हुआ है। तो माता और पिता से प्राप्त हुआ है तो इसके अंदर रक्त समूह होगा A। और अगर मान लो IA और IB प्राप्त हुआ है तो उसका रक्त समूह होगा AB। और IA और मान लो IB है जीन तो उसका रक्त समूह होगा B। यानी किसी के अंदर IA जीन है तो उसका रक्त समूह A, IA और IB है तो उसका रक्त समूह AB और IBB है तो उसका रक्त समूह B। और इसी प्रकार IO है तो भी उसका रक्त समूह A और IA और मान लो IB और IO है तो भी उसका रक्त समूह कैसा होगा? B। और IO होगा तो उसका रक्त समूह कैसा होगा? O होगा। यानी ये सिर्फ अप्रभावी जीन है, विषम युग्मनज अवस्था में ही अपने आप को प्रकट करेगा। पहली कंडीशन, यदि IA IO जीन है तो A, IA IO जीन है तो A, IB IO जीन है तो B और IB जीन है तो B रक्त समूह। तो रक्त समूह का निर्धारण करने के लिए आपको देखना है कि कौन सा जीन उनके अंदर उपस्थित होता है। ठीक है। अब एक अपन क्वेश्चन करते हैं। जैसे A रक्त समूह है मान लो किसी पुरुष का और B रक्त समूह है मान लो किसी स्त्री का, कोई स्त्री है उसका रक्त समूह B है, तो बताओ संतान का रक्त समूह क्या होगा? तो अपन को ज़्यादा पॉसिबिलिटीज लेने के लिए विषम युग्मनज अवस्था में लेंगे IA और IO और इसके अंदर लेंगे IB और IO। ठीक है। ये हो गया पुरुष के अंदर रक्त समूह और ये हो गया स्त्री के अंदर रक्त समूह। अब अपन को क्या करना है? इनका क्रॉस करवाना है। नेचुरल सी बात है, इसके अंदर युग्म विकल्पी है IB और IO, इसके अंदर युग्म विकल्पी है IA और IO। ये मान लो पुरुष है और ये मान लो स्त्री है। इस संतान का रक्त समूह होगा IA IB, इसका होगा IB IO, IA IO तो संतान का रक्त समूह AB होगा, संतान का रक्त समूह B होगा,
संतान कारक समूह ए होगा और संतान कारक समूह ओ होगा। यानी अगर कोई पुरुष है उसका रक्त समूह ए है और स्त्री का रक्त समूह बी है, तो उनकी संतान का रक्त समूह ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। जैसे ये ए बी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये ओ हो गया। तो आपको ये क्रॉस करवा के देखना है कि संतान का रक्त समूह कैसा होगा। अब अपन इसी को अपन मान लो थोड़ा और वेरीफाई करना चाहें तो अपन क्या करते हैं, मान लो संतान का पुरुष का रक्त समूह ए है और महिला का रक्त समूह क्या है, बी है। ठीक है, अपन ने इसको थोड़ा और ब्रॉड नहीं करके इसने जीन दे दिए, इसके अंदर मान लो आई ए जीन है और इसके अंदर आई बी जीन है, ये जीन भी अपन को दे दिए। फिर उस कंडीशन में तो अपने सामने बहुत ही सिंपल मैटर हो जाएगा। अपन क्या करेंगे कि इसके अंदर युग्म विकल्प रख देंगे आई ए, इसके अंदर आई बी और आई बी, इसका क्रॉस करवाएंगे आई ए और आई बी, इसका क्रॉस करवाए आई बी, इसका क्रॉस करवाए आई बी, इसका क्रॉस करवाए आई बी। तो संतान का रक्त समूह केवल ए बी होगा। क्या होगा, ए बी संतान का रक्त समूह होगा। संतान का रक्त समूह ओ नहीं हो सकता है, संतान का रक्त समूह बी नहीं हो सकता, संतान का रक्त समूह ए नहीं हो सकता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर युग्म विकल्प ही दे दे या जीन दे दे, मान लो उसमें ये जीन है, उसके बाद में आपको क्रॉस करवाने कहे तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। अगर क्रॉस नहीं कर, जैसे जीन नहीं दिए तो अपन ने मैक्सिमम वेरिएबिलिटी के लिए ये जीन मान लिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये याद रखना है। इसी प्रकार यदि मान लो ओ रक्त समूह है किसी पुरुष का और किसी स्त्री का रक्त समूह मान लो ओ है, आपसे पूछा कि संतान का रक्त समूह क्या होगा, इसमें तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। इसमें जीन सीधे आईओ और आईओ होंगे, इसमें भी जीन आईओ और आईओ ही होंगे, बाकी कोई जीन इसमें नहीं होंगे। तो नेचुरल सी बात, अपन फिर क्रॉस करवाएंगे इसका इस तरह बनाकर आईओ 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 आईओ, इसका क्रॉस होगा आईओ आईओ आ जाएगा, इसका क्रॉस होगा आईओ आईओ आ जाएगा, इसका क्रॉस हो जाएगा आईओ आईओ आ जाएगा, इसका क्रॉस हो जाएगा आईओ आईओ आ जाएगा। इस प्रकार सभी संतान का रक्त समूह केवल ओ होगा। क्या होगा, केवल ओ होगा। अब जैसे मान लो स्त्री ओ है पुरुष ओ है, तो संतान का रक्त समूह सिर्फ कैसा होगा, ओ। ए बी नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है और ए भी नहीं हो सकता। अगर ये संतान दावा करती हैं कि मेरे माता पिता ये हैं मान लो, तो उस कंडीशन के अंदर वो गलत दावा है। सिर्फ उसकी संतान का रक्त समूह कैसा होगा, ओ होगा। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। मैन आपको एक टेबल याद रखनी है, आई ए या आई ओ, तो रक्त समूह कैसा, ए। आई बी या आई ओ, तो रक्त समूह कैसा, बी। आई बी, तो रक्त समूह कैसा, ए बी। और अगर स्मॉल आई और स्मॉल आई ओ हैं तो उसका रक्त समूह कैसा होगा, ओ होगा। ये आपको इनके जीन के बारे में याद रखना है। ये जीन ए और बी प्रभावी जीन है। आई ए जो जीव विकल्पी हैं उसकी विशेषता ये होती है, ए प्रतिजन बनाता है जिसके कारण रक्त समूह होता है ए, और आई बी है वो बी प्रतिजन बनाता है और उसका रक्त समूह कैसा होगा, बी होगा। ठीक है, और अगर दोनों जीन होंगे तो दोनों प्रतिजन बनेंगे और उसका रक्त समूह कैसा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब अपन एक क्रॉस और करेंगे और उससे देखेंगे कि किस प्रकार की वंशागति हो सकती है। अब मान लो जैसे बी रक्त समूह है, बी रक्त समूह पुरुष का है और स्त्री का रक्त समूह है वो ओ है। क्या है, ओ है। तो संतान का रक्त समूह कैसा होगा, जो उनसे उत्पन्न होने वाली संतान है उसका रक्त समूह कैसा होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा समय दूंगा कि आप इसको ज्ञात करें। तो अपन मैं थोड़ा ज्ञात करके बताता हूँ। इसमें अपन जीन लेंगे आई बी और स्मॉल आई, या अपन लेंगे आई बी और आई ओ। ठीक है, अपन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इसके अंदर तो जीन फिक्स है आई ओ या स्मॉल आई। ठीक है, अब अपन इनको क्रॉस करवाएंगे आई बी और आई ओ, इधर लेंगे आई ओ और आई ओ।
अब जब इनको क्रॉस करवाएंगे क्या आएगा, यहाँ आएगा आई बी आई ओ, यहाँ आएगा आई बी आई ओ और आई ओ, और यहाँ आएगा आई ओ आई ओ, आई बी आई ओ, और यहाँ आएगा आई ओ आई ओ। तो रक्त समूह संतान का या तो बी हो सकता है या ओ हो सकता है। कभी भी रक्त संतान का रक्त समूह ए या ए बी नहीं होगा। ठीक है, संतान का रक्त समूह या तो बी हो सकता है या ओ हो सकता है। एक और अपन कंडीशन लेंगे। मान लो संतान का रक्त समूह अपने कह दिया कि एक पुरुष है जिसका रक्त समूह ए बी है, और एक महिला है जिसका रक्त समूह ए बी है। तो संतान का रक्त समूह कैसा होगा आपको सामने ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर जीन तो आपको पता ही है फिक्स है इसके अंदर, तो कैसे जीन होंगे आई ए और आई बी। इसके अंदर जीन कैसे होंगे आई ए और आई बी। क्रॉस करवा देंगे अपन इसको, आई ए और आई बी, इसको करवा देंगे आई ए और आई बी। यहाँ होगा आई ए आई ए, यहाँ होगा आई ए और आई बी, यहाँ होगा आई ए और आई बी, यहाँ होगा आई बी और आई बी। यानी संतान का रक्त समूह है वो हो सकता है या तो ए, या हो सकता है ए बी, या हो सकता है ए बी, या हो सकता है बी। तो संतान का रक्त समूह ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, लेकिन कभी भी संतान का रक्त समूह ओ नहीं होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यदि पुरुष का रक्त समूह ए बी है और महिला का ए बी है तो उसकी संतान का रक्त समूह ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है, लेकिन कभी ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, लेकिन ओ कभी भी उसमें नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं कि एक पुरुष है जिसका रक्त समूह है ए और एक महिला है जिसका रक्त समूह है ओ। तो बताइए संतान का रक्त समूह क्या होगा। तो इसमें जीन होंगे आई ए। अपन ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ के लिए यहाँ पर आई ओ ले लेते हैं ताकि ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो, और यहाँ पर तो आई ओ फिक्स ही है। अपन वही बनाएंगे वापस, आई ए और आई ओ लिख देते हैं। यहाँ पर आई ओ और आई ओ लिख, इसका क्रॉस करवाएंगे क्या आएगा आई ए और आई ओ आएगा। इसका क्रॉस करवाएंगे आई ए और आई ओ आएगा। इसका करवाएंगे आई ओ और आई ओ आएगा। इसका आई ओ और आई ओ आएगा। इस प्रकार संतान का रक्त समूह ए होगा, संतान का रक्त समूह ए होगा, संतान का रक्त समूह ओ होगा, संतान का रक्त समूह ओ होगा। यानी संतान का रक्त समूह ए हो सकता है, संतान का रक्त समूह ओ हो सकता है, लेकिन संतान का रक्त समूह कभी भी ए बी या बी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये रक्त समूह की वंशागति है। इसमें अपन मेन पूर्व निर्धारित कर सकते हैं कि संतान का रक्त समूह कैसा होगा। कभी किसी अगर मान लो ज़्यादातर कंडीशन के अंदर ब्लड टेस्ट का ब्लड जो ग्रुप है उसका यूज़ करके भी अपन संतान का पता कर सकते हैं कि संतान माता पिता की है कि नहीं है। तो ये वंशागति का अध्ययन करके अपन इसका अनुमान कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपको अगर आपने ये वीडियो देखा है और आपको वीडियो समझ में आया है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर उन प्रश्नों के आंसर दीजिए कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने 4 क्वेश्चन लिखूंगा और चारों क्वेश्चन में आप बताओगे मुझे कौन सी संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। यानी ऐसी शादी हो जाएगी तो ब्लड ग्रुप क्या होगा संतान का। ठीक है, क्वेश्चन पहला है ए बी पुरुष और ए बी महिला की संतान का ब्लड ग्रुप कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है ए बी पुरुष और ओ संतान, सॉरी ए बी पुरुष और ओ महिला की संतान का ब्लड ग्रुप कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है ए पुरुष और ए महिला
कि संतान का ब्लड ग्रुप कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बी पुरुष और ओ महिला की संतान का ब्लड ग्रुप कैसा होगा। आपको ये 4 क्वेश्चन आंसर करने हैं सॉल्व, अगर वीडियोस पसंद आया तो, और उसके पश्चात आप उनके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डालें। मैं आंसर मिलाऊंगा और आपको बताऊंगा सही है या गलत होगा। 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर।